हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। हर शनिवार सुबह 11 बजे हम इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं और ये पिछले 2 साल से कर रहे हैं। तो 2 साल में हमने काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बहुत ज़्यादा लर्निंग्स और इंसाइट्स ली है ताकि आप मार्केट्स में एक बेहतर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सके। और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़ चुके हैं, आशीष कयाल जी। आशीष जी हमारे साथ पहले एक और एपिसोड कर चुके हैं, इनफैक्ट 2 एपिसोड्स किए हमने साथ में टाइम सीरीज़ के ऊपर, टाइम साइकिल्स के ऊपर, और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड रहे हैं। और आज का जो एपिसोड है वो इलियट वेव और चार्ट पैटर्न्स। ये इलियट वेव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन आई एम श्योर कि आशीष जी बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले कि हम इनमें डीप में जाए, मैं आशीष जी के बारे में थोड़ा और बता दूं। आशीष जी ने 2008 में लीमन और नोमुरा जैसी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की है। ये एक इंजीनियर है, उसके बाद MBA और CMT भी किया है। इन्होंने एक बुक भी को ऑथर की है जो मैं इस समय इनके स्क्रीन में पीछे देख सक रहा हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में इन्होंने जाकर के स्टूडेंट्स को एडुकेट किया है मार्केट्स के ऊपर। ये इनके आए दिन मीडिया और न्यूज़पेपर्स में इनके व्यूज़ प्रिंट होते रहते, पब्लिश होते रहते ताकि कॉमन पब्लिक को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आशीष जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू वंस अगेन। एब्सोल्युटली अपूर्वा, इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक आपके साथ बात करने में। और मुझे याद है जब हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, शायद कोविड का टाइम था या लॉकडाउन का समय था, और टाइम के ऊपर बातचीत की थी और बहुत ही बेहतरीन चला वो एपिसोड। अगर किसी ने देखा होगा कि टाइम साइकिल को किस तरीके से देखना चाहिए, क्या लगता है, कैसे टाइम को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जो बहुत कम जन को पता था। तो आज हम बात करेंगे एलियट वेव पे, नियो वेव पे। क्या होता है पैटर्न्स, कैसे सिंपल वे में उसे भी देखा जा सकता है, बहुत ही इजी रखेंगे। और आपके जो भी दर्शक है, आई एम श्योर कि दे विल सिंपली लव इट, बिकॉज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे कि भाई इसे देखना कैसे, इसे करना कैसे। काफी जन सोचते हैं कि एलियट वेव बहुत चैलेंजिंग है, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अगर आपको इसके साइंस के बारे में पता है। जी ज़रूर। तो इलियट वेव, अगर आप जैसे जो गुणी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली इसे करते हैं और लोगों को समझाते हैं, उनसे अगर सीखेंगे तो मज़ा आएगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू टुडे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और कैसा है कि ये बहुत ही इजी है। लोगों को लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो देखिए, मार्केट ही अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये चीज एक बार आपको आ गई तो आप इसके बिना रह नहीं सकते। ये ऐसा है कि अगर आपने एक बार स्विमिंग सीख ली तो आप लाइफ टाइम तक आपको पता है कि स्विम कैसे करना है, पानी में कैसे तैरना है। वैसे ही एलियट में एक बार आपने अगर समझ लिया, सीख लिया, तो आपके साथ ये जो नॉलेज है वो लाइफ टाइम तक रहती है। जी ज़रूर। सो लेट्स बिगिन। बिल्कुल, चलिए तो शुरुआत करते हैं वेव थियरी की। आप बताइए कि क्या हम शुरू करें, बेसिक से शुरू करें कि थोड़ा एडवांस पे जाए, या हम पैटर्न से शुरू करें कि चार्ट से शुरू करें। हमारे पास सभी चीजें रेडी है, तो आप बताएं कहाँ से शुरुआत सो करें। आई वुड प्रिफर कि हम बेसिक से शुरुआत करते ताकि जो लोगों ने कभी भी इलियट वेव के बारे में सुना नहीं है या प्रैक्टिस नहीं किया है तो उन्हें भी हम साथ लेकर चल सके, और फिर वी विल धीरे धीरे हम एडवांस लेवल्स और चार्ट्स के ऊपर भी जाएंगे। बिल्कुल, चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं मेरे पीपीटी बहुत ही जल्द आप लोग आपके सामने शेयर कर देता हूँ। कैसे ट्रेड सेटअप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि ट्रेड सेटअप को कैसे देखना है हमें और कैसे उसे यूज करना है। वेव थियरी को कैसे यूज करना है। लोगों को क्या है कि पता लगता है वेव थियरी एक ऐसी चीज है जो जादू की छड़ी है और 100% काम करती है। आप मानेंगे नहीं। ये शुरू करने के पहले मैं खाली एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई भी चीज 100% श्योर शॉट नहीं होती है। ये एक मार्केट, अगर आप फ्यूचर देख रहे, और वेव थियरी जिसे हम कहते हैं जीपीएस ऑफ द मार्केट, ये बताता है कि मार्केट का जीपीएस क्या है और कहां पर हम हैं।
तो अगर आपको यहाँ से मुंबई से अगर दिल्ली जाना है तो सोचिए, अगर आपके पास में जीपीएस है तो आप देख के जा सकते हैं कि कैसे, किस तरीके से, कितना समय लगेगा, कब पहुंचेंगे। बहुत सारी चीजों का प्लानिंग किया जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने वही रास्ता चुना, हो सकता है रास्ते में कहीं डाइवर्जन हो, कुछ और गड़बड़ हो, तो आप थोड़ा सा डाइवर्जन ले सकते हैं। वही चीज वेव थियरी ये बताता है कि आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस क्या है, मार्केट का ट्रेंड कितना मेच्योर्ड है, यहां से कितना आगे तक जाने की गुंजाइश है और किस तरीके से जा सकता है। लेकिन एक और चीज जरूरी है कि मार्केट सुप्रीम है, प्राइस इज गॉड, भाव भगवान छे। लोग ये चीज भूल जाते हैं और बोलते हैं कि मार्केट को यही करना चाहिए और इस कारण से नुकसान होता है। तो वेव थियरी आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि भाई 70%, 80 या 90% एट टाइम्स कि इस तरीके से बाजार का बिहेवियर लग रहा है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में या आने वाले सालों में हो सकता है। और क्या बाजार वैसा चल रहा है जैसा आप सोच रहे थे, वो आपको कंपेयर करना है और उस तरीके से आपको समझना है। तो मैं मेरा पीपीटी शेयर करता हूं बहुत ही क्विकली। यहाँ पर अगर आप पीपीटी देख पा रहे, मैं एक जो बुक की बात कर रहे थे अपूर्व, वो ये बुक है और बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप इसे देखना चाहे तो ले सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि भाई एलियट वेव क्या होता है और नियो वेव क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है। बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज के बारे में, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो देखिए, आर एन एलियट, इन्होंने एलियट वेव फाइंड किया था और बहुत सालों पहले किया था, मेरे ख्याल से 1930s या 40s में किया था। और उनकी उम्र करीबन 65 साल की थी जब उन्होंने इस थियरी को इन्वेंट किया। और इसी के उनके नाम थे आर एन एलियट, और उस इनके नाम के पीछे ही हमने जो आज एलियट वेव के स्टडी जानी जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज, व्हेन यू लुकिंग एट मार्केट्स, या आप वर्ल्ड पॉपुलेशन देखो, इकोनॉमी देखो, बहुत सारी चीजों को आप इस नजरिए से देख सकते हो। वो चलती है 5 स्टेप्स फॉरवर्ड और 3 स्टेप्स बैकवर्ड के फॉर्म में। तो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड हो गया, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5। और 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से आ गया ए बी सी। तो ये हो गया हमारा 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो ये 5 स्टेप्स फॉरवर्ड हो गया प्रोग्रेशन और 3 स्टेप्स बैकवर्ड हो गया रिग्रेशन। इसी के फॉर्म में पूरा पूरा वेव कॉन्सेप्ट बिल्डअप है। इसका मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज फॉरवर्ड या प्रोग्रेशन के लिए 5 स्टेप्स में चलती है, फिर 3 स्टेप्स में बैकवर्ड। और ये हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई होती है। आप ये डेली पे करिए, वीकली पे, एनुअल चार्ट पे, बहुत कोई भी टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हो। आज हम रूल्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों ये सब्जेक्ट को समझने के लिए, रूल समझने के लिए इसमें टाइम चाहिए। आज हम बात करेंगे प्योर पैटर्न्स की और एप्लीकेशन की। तो एलियट वेव होता है 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड। लेकिन इस 3 स्टेप बैकवर्ड और फॉरवर्ड में पैटर्न्स छुपे हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये जो आप पहला 5 स्टेप्स फॉरवर्ड कह रहे, इसे कहेंगे हम इंपल्स पैटर्न। इसके बाद में जो 3 स्टेप्स बैकवर्ड आता है इसे हम कहते हैं करेक्टिव पैटर्न। तो ये हो गया हमारा इंपल्स और करेक्टिव पैटर्न में पूरा बाजार डिवाइडेड है। या तो बाजार इंपल्स में चलता है या करेक्टिव में चलता है। अभी हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से पैटर्न में चल रहा है, वो चीजें हमें समझनी पड़ती है। और यहां पर जैसे कि मैंने कहा, एलियट वेव आर एन एलियट ने डेवलप किया। नियो वेव जो है वो ग्लेन नीली ने डेवलप किया करीबन 1970s या 1980s के सालों में। और ये एक्सटेंशन ऑफ एलियट वेव किया उन्होंने कि भाई अगर एलियट वेव इतने साल पुराना किया था, लेकिन अगर हम थोड़े से रूल्स और रिफाइन करें, थोड़े से पैटर्न्स और डिफाइन करें यहां पर, तो शायद हमें बेटर एक्यूरेसी, बेटर वे मार्केट को ट्रेड करने का मिल सकता है। तो नियो वेव ग्लेन नीली द्वारा जो बनाया गया है उसके रूल्स ज्यादा है, पैटर्न्स ज्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी चीजों में अगर रूल्स ज्यादा होंगे तो ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेटली ज्यादा मिलेगी, और वो चीज नियो वेव में आती है। तो अभी फिलहाल हम जो बात करेंगे वो नॉर्मल पैटर्न्स की बात करेंगे, रूल्स की नहीं कर रहे। तो आप इसे एलियट वेव कहे या नियो वेव कहे, उस तरीके से आप अभी जो हम आगे के स्लाइड्स देखेंगे, पीपीटी चार्ट्स देखेंगे, उसमें हम
कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं वापस से आता हूं आपको बताने के लिए कि देखिए कोई भी चीज 5 स्टेप्स में आती है तो ये इम्पल्स हो गया, 3 स्टेप्स में आती है वो हो गया करेक्टिव। और यहां पर एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रहा चार्ट। तो देखिए जब हम स्कूल में थे पढ़ाई करने में मजा तब आता था, सबसे अच्छा पीरियड मेरा तो वो रहता था कि भाई हम नीचे जाए, बाहर जाए, हवा अच्छी हो और वहां पर कुछ करें। तो वही चीज यहां पर भी है कि अगर मैं आपको खाली थियरी बताऊंगा तो आप शायद बोर हो जाएंगे। मैंने सोचा क्यों ना आपको जो हम थियरी देखने वाले उसके चार्ट्स के फॉर्म में मैं आपको दिखाऊं। यहां पर ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग का 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। यहां पर हमने देखा कि इसका चार्ट का 5 स्टेप्स फॉरवर्ड ऊपर में बना है, 1 2 3 4 5, जिसे हमने मार्क किया है। और उसके बाद शुरू हुआ इसका रिवर्सल ट्रेंड नीचे का। तो ये एक पैटर्न हो गया। देखिए आज आप सभी पैटर्न्स शायद समझते होंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न्स, डबल टॉप डबल बॉटम। उसी तरीके से वेव थियरी में पैटर्न्स होते हैं जो थोड़े अलग है, जो थोड़े अलग रूल्स फॉलो करते हैं, उस हिसाब से डिफाइन होते हैं। तो ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं इंडिया बुल्स हाउसिंग का, ये दिखा रहा हूं 5 स्टेप फॉरवर्ड। उसके बाद 156 पे हाई बनाने के बाद आज हमें पता है इंडिया बुल्स कहां पर 100 रुपए के आसपास चल रहा है। तो वो टॉप वहां पर उसने बना दिया था क्योंकि उसने 5 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर दिए थे। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं एक और दिखा रहा हूं आपको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, सेल का। इसमें भी हम देख सकते हैं कि 5 स्टेप्स फॉरवर्ड उसने कंप्लीट किया था। मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई हमने वेव 2 कहां पर कंप्लीट करनी है, कहां 5 कंप्लीट करना है, इसके रूल्स क्या है। मैं खाली सिंपल वे में आपको दिखा रहा हूं कि जो चीजें 5 स्टेप्स कंप्लीट करती है उसमें करेक्शन आना, रिवर्सल आना, रिवर्स ट्रेंड नीचे आना वो जायज है। और वो रिवर्सल ट्रेंड से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट मूव वापस से क्या हो सकता है। तो अगर किसी ने आपको बताया होगा कि शायद वेव 2 कंप्लीट कर रहा है मार्केट या कोई स्टॉक, तो आपको पता है थर्ड वेव आने वाला है जो बहुत स्ट्रांग होता है, फास्ट होता है। और उस तरीके से आप वेव थियरी को समझ सकते हैं। तो मैं ऊपर ऊपर से अगर आपको बताऊं तो वेव थियरी में आपको खाली देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। क्या ये इंपल्स पैटर्न है, क्या ये करेक्टिव पैटर्न है, करेक्टिव के अंदर कौन से पैटर्न बन रहे हैं। अगर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया तो ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। ये आपको समझना होगा। आजकल की जो ट्रेडर्स आ रहे हैं, जो नोवाइस ट्रेडर्स है, वो खाली आते हैं मार्केट में, देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय कर ले, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो सेल करे। मतलब उनका व्यू ही नहीं होता है। अगर कोई न्यूज आ गई तो बाय कर लेते, न्यूज आ गई तो सेल कर लेते। लेकिन आप चकाचौंध रह जाएंगे। मैं आगे चार्ट जो दिखाऊंगा आपको बाद में कि भाई न्यूज आने के पहले भी मार्केट को फोरकास्ट किया जा सकता है। मैं आगे के चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उसे फोरकास्ट करना पॉसिबल है। तो ये था ओवरऑल मोटा मोटी व्यू कि भाई मार्केट 2 भाग में डिवाइडेड है, करेक्टिव और इंपल्स में। और इंपल्स इस तरीके से दिखता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो बोलिए कि ये आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है जो आपने बताया अभी तक कि जो इम्पल्स वेव होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है जब मार्केट, यहाँ पे जैसे हमने ऊपर की दिशा में जब मार्केट जा रहा है तो उसमें 5 ऊपर की दिशा वाली वेव्स होती है, 5 में फिर अंदर 2 नीचे वाली वेव्स आ जाती है और फिर साइमल्टेनियसली जब 5 के बाद मार्केट नीचे भी जाता है। ये चार्ट पे जैसे कि 5 स्टेप्स फॉरवर्ड हो गई और 5 के बाद में मार्केट फिर करेक्टिव पैटर्न में मूव होना शुरू करता है। और ये इंपल्स ऊपर भी जा सकती है, इंपल्स जो वेव है वो नीचे भी मार्केट में जा सकती है। तो कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है, ऊपर या नीचे। और इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारी वेव जो आप देख रहे हैं वो फिबोनेसी भी फॉलो करती है। अगर काफी सारे ट्रेडर्स होते जो फीबो फॉलो करते, तो अगर आप देखेंगे ये जो थर्ड वेव है, नॉर्मली ये थर्ड वेव सबसे स्ट्रॉन्ग, फास्ट और सबसे अच्छी वेव होती है जहां पर लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस वेव में।
और ये शुरू होगी यहां से और खत्म होती है यहां पे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये थर्ड वेव के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो फिर से हमें 5 वेव्स दिखाई पड़ती है। तो फिर से ये थर्ड वेव के अंदर 1 2 3 4 5 बनता है, वो दिखता है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फीबो रिलेशनशिप यूजुअली क्या होता है इसका, 1.618 टाइम्स ऑफ वेव 1 और वेव 5 होता है। अब जब 5 वेव बनी ही नहीं है तो हमें कंपेयर करने के लिए 1 से कंपेयर करते हैं, तो हमें पता है कि थर्ड वेव 1.618 टाइम्स ऑफ वेव 1 जा सकता है, ये 2.618 टाइम्स ऑफ वेव 1 भी जा सकता है। तो सबसे मजेदार बात यह है, अगर आपने यहां पर एंटर किया, आपका स्टॉप लॉस हो गया खाली इतना सा और आपका टारगेट लेवल काफी बड़ा आ गया, तो जो रिस्क रिवॉर्ड रिवर्सल्स पे आपको मिल सकता है वो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है वेव थियरी। तो यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। वेव थियरी का इंपल्स में दिखाया, तो अगर ये समझ में आया तो क्या हम और दूसरे पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करें? क्या बेसिक पैटर्न्स होते हैं कि हम चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देखें कि क्या पैटर्न बनते हैं? हम एक एक करके पैटर्न्स ले सकते हैं ताकि फिर आप उसे चार्ट पे जाके दिखा सको। ठीक है, चलिए। तो एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़े से बेसिक पैटर्न एक दिखाता हूं जिसे हम कहते हैं डायमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, अभी ये पैटर्न का आप शेप देखेंगे तो अगर आप समझेंगे तो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन है और यहां पर एक्सपांशन है। मुझे पता है कि आपको शायद ट्रायंगल पैटर्न पता होगा, ट्रायंगल यूजुअली कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न होता है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और उसी के साथ में एक एक्सपांशन हम यहां पर देख पा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन कंबाइन होकर एक पैटर्न बनता है जिसे हम कहते हैं डायमेट्रिक पैटर्न। और ये नियो वेव में डिफाइंड है दोस्तों। ये पैटर्न एलियट वेव के बुक्स में नहीं मिलेगा, ये क्योंकि नियो वेव का पैटर्न है। और यूजुअली ये 7 लेग्स का होता है, मतलब इसलिए हमने इसे ABCDEFG के नाम से इधर मार्क कर रखा है। तो 7 लेग्स का पैटर्न है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन। अभी प्रैक्टिकल चार्ट पे देखते हैं इस पैटर्न को। अगर आप देखेंगे तो 2008 में जो करेक्शन शुरू हुआ था, यहां पर हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन और यहां पर कंप्लीट हुआ पूरा एक्सपांशन, जो 2020 के कोविड फॉल में यहां पर एक लो बना के कंप्लीट किया। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने से बेनिफिट क्या होता है कि आपको पता रहता है कि भाई एक मेजर लो यहां बनने वाला है। और सोचने वाली बात यह भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर से मार्केट ने जो मूव दिखाया, ये पूरे दौरान कोविड के जो केसेस है, कोविड केसेस कंटिन्यूअसली राइज हो रहे थे, बढ़ रहे थे। उसके बावजूद भी कोविड 2020 के ईयर में जब राइज हो रहा था, मार्केट फिर भी ऊपर की ओर ही जा रहा था। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स यहां पैनिक हो गए। उन्होंने अपनी सारी पोजीशन, यहां तक कि मैं जानता हूं काफी जनों ने अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जो लाइफ टाइम के लिए वो रखने वाले थे, वो सब भी निकाल दी, ये सोच के कि दुनिया शायद खत्म होने वाली है। ऐसा हुआ कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने जहां बाय करना था वहीं पे एग्जिट किया। और उसके बाद हमें पता है 7511 पे निफ्टी ने लो बनाया था और वहां से चलकर निफ्टी 18,600 के आसपास तक गया। उसके बाद हमें पता है किस तरीके से करेक्शन चल रहा है। तो ओवरऑल कहने का इसमें यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपने चार्ट पे हर्स्ट टाइम साइकिल भी प्लॉट की है। तो हमने हमारे पिछले वाले जो एपिसोड थे उसमें ये हर्स्ट टाइम साइकिल के ऊपर बात की है। तो शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये जो ब्लू लाइंस, वर्टिकल लाइंस है, ये क्या है। तो मैं उन सभी लोगों को कहूँगा कि प्लीज़ आप पुराना वाला वीडियो देखिए। हमने आई बटन पे ऊपर लिंक छोड़ देते हैं ताकि आप वो वीडियो देख सके और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आशीष जी ने वो वीडियो में हर्स्ट साइकिल्स के बारे में बताया था और एग्जैक्टली वो स्पेसिफिक दिन के एक आध दिन आसपास में ही मार्केट बॉटम आउट हुआ और वहाँ से फिर ये पूरी रैली शुरू हुई। तो देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्स्ट साइकिल एज वेल एज द डायमेट्रिक पैटर्न एंडिंग एट पॉइंट जी। एग्जैक्टली, बहुत ही सही कहा आपने, क्योंकि हमारा डिस्कशन उसी दौरान चल रहा था और हम देख रहे थे इस चीज के बारे में, इस स्टडी के बारे में, और बहुत ही बेहतरीन मूव मिला वहां से। और ये हर्स्ट टाइम साइकिल भी एक साइंटिफिक अप्रोच है मार्केट को देखने का।
और वेव थियरी भी वही चीज है, और दोनों को क्लब करके अगर आपने मार्केट को देखा तो बहुत ही अमेजिंग पर्सपेक्टिव आपका बनता है, जो कि आपको ये बताएगा आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। अभी आप मानेंगे नहीं, अपूर्व, बहुत सारे जन देख रहे हैं कि भाई यूएस में क्या हलचल हो रही है, कौन से बैंक्स फेल हो रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है। लेकिन मैं वो नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि अगर यूएस में बैंक्स फेल हो रहा है तो क्या अपना बाजार, इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर सकता है? क्या यहाँ पर डिस्पाइट ग्लोबल टर्मोइल के कारण बाजार में बाइंग इमर्ज हो सकती है? अगर वैसी होती है तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भारतीय बाजार लीडरशिप रोल ले रहा है। और वो सारी चीजें का बहुत मायने रखता है। जब सब जन डरे हुए होते, बाजार लो एक्चुअली तब भी बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर लो बनेगा कि नहीं, वो हम आगे चार्ट्स पे देखेंगे। मैं यही कह रहा हूं आपको कि न्यूज जो है, अगर आप न्यूज देख के ट्रेड निकालेंगे तो शायद आप लेट है। आपको चार्ट्स देख के ट्रेड निकालना है, और चार्ट्स पे पैटर्न देख के ट्रेड निकालना बहुत जरूरी है, और उसी के हिसाब से आप फिर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में मार्केट में पोजीशंस ले सकते हैं। तो आई थिंक हमने जो एपिसोड किया था वो मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन 1 या 1.5 साल पहले किया था। तो तभी वी वर समवेयर बिटवीन द लास्ट टू ब्लू लाइंस दैट यू आर सीइंग। तो जो मार्च 2020 वाला बॉटम है और जो नवंबर 21 वाला जो टॉप है, उसके बीच में हमने कहीं पे तो शो किया था। आई थिंक इट मस्ट बी जून और जुलाई ऑफ 21। तो जो टॉप बना है मार्केट ने, वो देखिए, वो बिल्कुल ही वो जो हर्स्ट साइकिल का जो लाइन आ रही है उसके एकदम करीब बना है। सो जो बॉटम और टॉप, ये दोनों हर्स्ट साइकिल के बिल्कुल करीब। इट इज़ नॉट जस्ट, आई वुड नॉट से कि कोइंसिडेंस है, लेकिन बहुत बार ऐसा पास्ट में भी हुआ है। तो हर्स्ट साइकिल वर हेल्पफुल टू पिक द बॉटम एज वेल एज द टॉप। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज मैं आप भी बताना चाहूंगा कि ये बात चली रही है टाइम के बारे में, तो यहाँ पर एक और टाइम है, जून 2023 और लास्ट वीक ऑफ जून, जहां पर ये लाइन भी हमें मिल रही है। तो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प मूव मिलने वाला है हमें। हो सकता है शायद मार्केट मेजर लो बनाए, ऐसा लगता है, लेकिन देखेंगे कि क्या बनता है वहां पर। लेकिन 2023 के जून के महीने में लास्ट वीक में मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। तो यहां से अगर बाजार में गिरावट कंटिन्यूड रहती है, साइडवेज रहता है, तो गुंजाइश है एक लो बन जाए। और अगर यहां से रैली शुरू होती है तो एक डिप मिलेगा जहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है। तो जून 2023 लास्ट वीक में प्राइस एक्शन भी देखना इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए, एक फोरकास्टिंग चीज एक हो गई, प्राइस एक्शन देखना जरूरी है, क्योंकि प्राइस इज गॉड, भाव भगवान छे। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एलियट वेव और टाइम साइकिल्स के साथ में प्राइस एक्शन को क्लब करें, साथ में देखें कि भाई समय तो सही आने वाला है लग रहा है। और वेव थियरी भी बता रही कि शायद बाजार में लो लगेगा, या वहां से पुल बैक आएगा, या रैली होगी। लेकिन क्या प्राइस एक्शन आपका कंफर्म कर रहा है वो चीज को? तो प्राइस एक्शन भी आप देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में चार्ट्स को देखते हैं कि कैसे इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हमें और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आगे अगर हम देखेंगे, ये है चार्ट जो एक, जैसे आज हम ये एक वीडियो कर रहे हैं उसी तरीके से एक वीडियो में मैंने बात की थी ये। और क्लियरली यहाँ पर जनवरी के महीने में एक्सपेक्टेड था कि भाई वही देखिए 7 लेग्ड है, जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न होता है। एक तो पैटर्न होता है इस तरीके से, पहले एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। तो यहां पर हमें आ गया ABCDEF और G, इस तरीके से पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न होता है जो कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपांडिंग। तो ये दो तरीके के पैटर्न है जो डायमेट्रिक पैटर्न हम कहते हैं। यहां पर वेव ABCDE हो चुका था। एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये पैटर्न के लिए यहां से हमें एक वेव F ऊपर का मिल जाए, उसके कंप्लीशन के बाद में एक G मिलेगा, G के कंप्लीशन के बाद में फिर से एक शायद ऊपर मूव आएगा। तो अगर ट्रेडर को शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी ये पैटर्न अगर पता है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको पता है कि वेव कंप्लीट होके FG आएगा और फिर शायद ब्रेकआउट आके मूवमेंट रिवर्स होगा,
ये आप जानते हैं। तो वही आप अगर यहां पर देखेंगे, ए बी सी डी हो गया, ई कंप्लीट हो गया, वहां से हमें मिला वेव एफ ऊपर की ओर, कंप्लीट किया इसने वेव जी नीचे, और वहां से वापस से ऊपर का मूव आया। तो ये जो एक्सपेक्टेड था कि ये पैटर्न इस तरीके से मूव आना चाहिए, वैसा ही मूव हमने यहाँ पर मार्केट में, बाजार में देखा। उसी तरीके से एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में वो मूव हमें यहाँ आते हुए दिखा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और पैटर्न है, और इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि सब लोग फोकस, जो एलियट वे प्रैक्टिस भी करते हैं, आपके दर्शक जो होंगे जो इन्हें एलियट वे आता भी होगा, वो सब बहुत ज्यादा काउंट के अंदर बिजी हो गए। काउंट मतलब ये जो हम ए बी सी डी मार्क कर रहे हैं उसमें बिजी हो गए। उसमें नहीं, आपको ध्यान रखना है क्या बन रहा है मार्केट में, क्या पैटर्न बन रहा है मार्केट में, आपका फोकस वहां पर होना चाहिए। फिर आप काउंट्स के ऊपर आ सकते हैं। तो अगर मुझे पता है कि यहां पर जो पैटर्न बाजार में बन रहा है वो डायमेट्रिक पैटर्न बन रहा है, कि ट्रायंगल बन रहा है, और उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग करना बहुत इजी हो जाता है। फोरकास्टिंग, ये फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आप फ्यूचर देख रहे हो, यू हैव ग्रेट पावर, बिकॉज फ्यूचर देखने वाली चीज हमेशा एक्साइटिंग लगती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी है, 100% नहीं है। और हम्म। लेकिन अगर आपको एक और चीज आप देखिए, आज से काफी साल पहले जब आप कहीं पे निकलते थे घूमने के लिए और गाड़ी ड्राइव करते थे, आपको रास्ता पता नहीं होता था, कितनी दिक्कत होती थी, आप सोचते रहते थे, पूछते रहते थे सही रास्ता है नहीं है, और जो समय पे आप पहुंचना चाहते थे आप नहीं पहुंच पाते थे। वही फिर आया हमारा जीपीएस। उसके बाद आपने देखा होगा कितना आसान हो गया, रॉन्ग होते हैं जीपीएस लेकिन आसान तो हो गया। वही चीज यहां पर है कि भाई मार्केट फ्यूचर में क्या करने वाला है वो हम देख रहे हैं, और रास्ता हमें पता है। बस हमें अभी इस रास्ते पे किस तरीके से ड्राइव करना है वो हमारे ऊपर है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में रिस्क रिवॉर्ड रख के ट्रेड निकालेंगे तो पैसा बनता है दोस्तों। स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। और साथ ही में एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नए ट्रेडर्स भूल गए, उन्होंने स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ दिया है। क्योंकि हुआ क्या, एक आध बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और उन्हें लगा यार, ऐसा लगता है कोई बैठा है मेरा ही स्टॉप लॉस देख रहा है, और मेरा ही स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट को रिवर्स कर जा रहे हैं। जैसे अगर आप आज की बात करें, निफ्टी नीचे गया तो लगा अभी तो मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे आ गया मेरे रिस्क के, और नीचे आ गया। आपने वहीं पे पोजीशन काटी और मार्केट रिवर्स हो गए वहां से 150 पॉइंट का रैली निफ्टी। तो आप सोचते क्या है कि हम स्टॉप लॉस लगाए नहीं, और ये करना एक ब्लंडर है, क्योंकि आपने अपनी रिस्क को निकाल दिया। मतलब आपकी श्योरिटी 100% होनी चाहिए फिर कि बाजार ऊपर जाएगा, या और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे। तो ये नए ट्रेडर्स के लिए मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि काफी सारे जन ऐसे में बहुत नुकसान कर जाते हैं। और वेव थियरी बहुत ही बेहतरीन स्टडी है आपको ये बताने के लिए कि भाई अगर आप लॉन्ग हो तो आपका स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, क्योंकि आप स्टॉप के साथ आपका टारगेट कहां होना चाहिए, सारी चीजें यहां से पता चलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने खाली एक ही पैटर्न देखा था, अभी हम एक और पैटर्न देखते हैं, ट्रायंगल पैटर्न। हमने अभी इंपल्स की बात की, हमने इंपल्स पैटर्न देखा, हमने डायमेट्रिक की बात की, डायमेट्रिक पैटर्न देखा। अभी मैं आपको एक और पैटर्न बताता हूं, ट्रायंगल। ट्रायंगल तो मेरे ख्याल से सभी को यूजुअली जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता है उसे पता होगा कि भाई ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है। ट्रायंगल पैटर्न में ज्यादा कुछ नहीं, यहां पर आपको वेव ए बी सी डी और ई, ये होता है 5 लेग का पैटर्न। तो यहां आ गया ए। ये अगर हम उल्टा देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर का चार्ट रिवर्स है, तो मैं आपको उसी चार्ट के हिसाब से बताता हूं कि भाई ऊपर का लेग ए आया, नीचे हमें बी मिला, ये सी लेग आ रहा है, डी, और फिर ई आने के बाद में हमें नीचे का ट्रेड मिलना चाहिए। तो ये हो गया एक और पैटर्न की बात कर रहा हूं। आप ये छोड़ दीजिए ए बी सी डी ई क्या है वो सब जाने दीजिए, आज तो खाली आप ये देखिए पैटर्न से कैसे हमें हेल्प होती है। तो अगर आपने यहां पर देखा, ए कंप्लीट होने के बाद में बी सी डी और ई पैटर्न बना इधर, ये अगर आपने देख लिया तो आप एक्सपेक्ट करें कि भाई यहां पर से थोड़ा ऊपर मूव जाएगा,
फिर शायद बाजार 18,400 से लेके फिर नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आने के बाद में फिर से एक पुल बैक ऊपर जाएगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमने बाजार के ब्लूप्रिंट निकाल लिया। अगर आप देखें ना, अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं और आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से आगे काम करते हैं, तो आपको पता रहता है क्या हो रहा है। वही चीज हमने की, हमने बाजार की एक ब्लूप्रिंट बना दी। भाई मेरे थियरी के हिसाब से ये ब्लूप्रिंट है बाजार का। फिर हम देखते हैं कि क्या बाजार इस तरीके से मूव कर रहा है, क्या इस तरीके से काम कर रहा है, वो हम देखना शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेड क्या था, ये है वापस से जनवरी 2022 का महीना, जहां पर ये एक्सपेक्टेड था कि यहां से शायद ऊपर एक सी लेग जाए, डी नीचे है और ई ऐसे इस तरीके से मूव हो। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, यहां पर हमने हमारा ब्लूप्रिंट बना रखा था। यहां से बाजार में आया सी लेग ऊपर में, आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली एक सी लेग ऊपर आया। उसके बाद से यहां पर क्लियरली एक डी लेग नीचे मिला। उसके बाद से ई लेग भी आया ऊपर, है ना चकाचौंध करने वाली बात, कि जो जीपीएस हमने लगा रखा था उसी के हिसाब से बाजार ने पूरा का पूरा मूव बना दिया। अभी आगे की बात यह है, ये कंप्लीट होने के बाद में एक्सपेक्टेड था कि एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन नीचे आएगा और ये ब्रेकडाउन आके बाजार 16,200 के आसपास जाएगा और फिर शायद बाउंस बैक आए। अभी सोचिए दोस्तों, ये जो मार्क कर रखा है, ये मार्क कर रखा है कि ये ऐसा होगा फरवरी 2022 में। और फरवरी 2022 में अगर आपको पता हो, एक मेजर इवेंट हुआ था फरवरी 2022। किसे याद नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो इवेंट हुआ था वो था रशिया यूक्रेन वॉर का अनाउंसमेंट। और वहां पर निफ्टी यहां से डायरेक्टली यहां पर गैप डाउन ओपन हुआ था, करीबन 350-400 पॉइंट का गैप डाउन था। अगर आप बाजार में होंगे तो आपको वो दिन भले ही याद होगा, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार नीचे जाना चाहिए, न्यूज के कारण नहीं, जीपीएस के कारण। और देखिए क्या हुआ, वहां पर बाजार ने यहां पर गैप डाउन दिखाया और एग्जैक्टली लो बनाया करीबन 16,200 से, और फिर वहां से पुल बैक। ये है फरवरी 2022 में, जब भी हम एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर रहे थे कि बाजार नीचे जाना चाहिए और इवेंट फॉलो हुआ। तो अगर क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, अगर इवेंट नहीं होता, रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता, तो क्या मार्केट में फिर भी करेक्शन रहता? बिल्कुल रहता। फर्क खाली इतना होता दोस्तों कि जो चीज शायद एक महीने में होनी थी, या निफ्टी को करीबन 500-600 पॉइंट एक महीना लगता गिरने के लिए, वो एक दिन या 2 दिन में हो गई। फर्क उतना ही पड़ा, लेकिन बाजार ने किया वही जो उसे करना था। अभी न्यूज और इवेंट तो आते रहे, लेकिन अगर आपको एक चीज मैं पूछूं, क्या आपको बेनिफिट ये चार्ट देखकर होता या बेनिफिट वो न्यूज देखकर होता? आप खुद सोचिए। अगर न्यूज देखकर होता तो आप या बाजार में यहां पर शॉर्ट कर रहे होते, और चार्ट देखकर होता तो आप बाजार में यहां पर शॉर्ट कर रहे होते। फर्क दोनों में वो है। तो ये था एक ट्रायंगल पैटर्न, जिसके बेसिस के ऊपर हमने फोरकास्ट किया कि ब्रेकआउट आएगा, और बाजार ने एग्जैक्टली वो ट्रायंगल पैटर्न के यहां से एक लो बनाया और वहीं से ब्रेकडाउन देके रिवर्स हुआ। वो भी उस टाइम पे जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर लो बन के रिवर्स होना चाहिए। तो ये से बहुत सारे उदाहरण मैंने ले रखे, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। मैं आगे और चार्ट्स के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, जहां पर हम इंपल्स के बारे में और देखेंगे, ट्रायंगल देखेंगे, डायमेट्रिक देखेंगे, बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। सब पैटर्न्स नहीं देख रहे हम, थोड़े से लिमिटेड, लेकिन कैसे वो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के कारण हमें ट्रेड करने में आसानी हुई। तो ये थे आशीष कयाल जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने इलियट वेव की बेसिक्स देखे, नियो वेव के बारे में बात की, और फिर हमने कुछ पैटर्न्स देखी। तो इसमें हमने इम्पल्स पैटर्न देखी, डायमेट्रिक देखा, और इसके अलावा हमने ट्रायंगल पैटर्न देखी।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टडी है जो इन्होंने सिंपल तरीके से हमें एक्सप्लेन किए। आगे आने वाले एपिसोड में हम 2 और पैटर्न्स देखेंगे और प्रैक्टिकली बहुत सारे चार्ट्स भी देखेंगे जहाँ पे ये कुछ पैटर्न्स डेवलप हो रही है। तो इसमें हम निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, बहुत सारे चार्ट्स देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फ्लैट में भी वेरिएशंस है, जिगजैग में वेरिएशंस होते हैं, डायमेट्रिक में रनिंग डायमेट्रिक होता है, तो वेरिएशंस ये सब पैटर्न्स में भी होते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन पैटर्न,